नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है और अब उन्होंने मूड बना लिया है। पूरी तैयारी हो रखी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। कल राहुल गांधी भी हालांकि पटना आ रहे हैं, भेंट मुलाकात होगी, वो तो खैर अलग बात है, वो अलग तस्वीर निकल के आएगी। लेकिन लालू प्रसाद भी उस बैठक में होंगे। उससे पहले आज शाम को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, जो कि पहले आरजेडी के साथी थे, उनकी घर वापसी हो गए। अति पिछड़ा कार्ड खेलना भी अब तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। क्या लगता है आगे कुछ बड़ी भूमिका बनाएंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इन दिनों है नहीं, गायब दिख रहे हैं, सीन से पूरा गायब दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने किसे पार्टी में शामिल कराया है। मंगनी लाल मंडल एक, देखिए, वह अति पिछड़ा ही नहीं है, वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगियों में अगर यदि 4 लोगों की गिनती होती है, उसमें मंगनी लाल मंडल भी उस सूची में हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो साथ में रहने वाले लोगों को, उनकी विचारधारा के मानने वाले लोगों को आरजेडी ने अपने पाले में रखा है। और देखिए, यह नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा झटके के समान है, क्योंकि वह मंगनी लाल मंडल जिस समाज से आते हैं, वह कोर वोटर माने जाते हैं एनडीए के, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के लिए। तो वो धानुक समाज से आते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो धानुक समाज से आना, और तेजस्वी ने इस बार जो सजाया है, मैदान सजाया है, जो राजनीतिक मैदान सजाया है, वह कहीं ना कहीं आपको अति पिछड़ा और धानुक समाज जो कोर वोटर होते हैं, उन पर जो है सो स्ट्राइक नजर है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने करके इसको दिखाया है कि औरंगाबाद जैसे जो ठाकुरों का गढ़ माना जाता था, वहां पर जो है सो कुशवाहा समाज के को वहां से टिकट देकर के आरजेडी से उस सीट को अपने पाले में राजद ने किया है। तो यह एक मिसाल कायम किया उन्होंने, और हम इसी लिहाज से कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिस समय हम लोग आज कर रहे हैं, कल इस समय तक पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। पटना के मौर्य होटल में है, हालांकि राहुल गांधी भी पटना रहे। लेकिन आपको लगता है कि कार्यकारिणी की बैठक में कुछ अहम फैसले तो ले ही जाएंगे? तैयारी तो है। देखिए, निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, देश भर से जो आरजेडी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर वो राष्ट्रीय जो परिषद में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, सब लोग, तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटेंगे। तो उसमें अहम फैसले निश्चित रूप से लिए जाएंगे, और संगठनात्मक चुनाव भी होना है इस बार। तो वो संगठनात्मक चुनाव की भी तैयारी है। और मंगनी लाल मंडल, आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग जिस पर कर रहे हैं, वो देखिए, मंगनी लाल मंडल को लाया, इससे पहले कुर्मी समाज के बड़े नेता को लाया, जो ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में कभी कुर्मी सम्मेलन किया था, वो सतीश प्रसाद को, जो नालंदा से है, नीतीश कुमार के गृह जिले से, उनको भी लाया। तो यह देखिए कितना स्ट्रेटेजिकल मूव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव, देखिए, जो नीतीश कुमार के जिस पर नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, जो आधी आबादी की बात कही जाती है, तो उस पर जो है सो माई बहिन मान योजना एक तेजस्वी ने बहुत बड़ा चाल 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। 2500 रुपया देंगे। और उसी तरह से तेजस्वी ने यह भी कहा है, 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, उनको वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये करेंगे। उसमें महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए यह स्पेशलिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहां किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किया महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन जैसी कैश योजना, नगद योजना लाई, जो जीत का अचूक फार्मूला बनाया। उसी फार्मूला को तेजस्वी ने यहां अडॉप्ट कर लिया बिहार में, माई बहिन मान योजना को लाकर के। और झारखंड में भी पड़ोसी राज्य मैया योजना, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, कैसे हेमंत सोरेन की सरकार आई। तो ये देखिए, हरियाणा में भी लाडली लक्ष्मी योजना लाया था, तो वहां पर भी देखिए किस तरीके। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने के नेतृत्व वाली जो एनडीए की जो है, वहां पर देखिए 18 से 59 वर्ष की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने के लिए वहां पर ये योजना लाई थी। तो यह कहीं ना कहीं तेजस्वी आधी आबादी पर स्ट्राइक कर रहे हैं, और आधी आबादी माना जाता है कि यह चुप्पा वोटर नीतीश कुमार का वोटर है। तो ये एक बड़ी तैयारी है। और नीतीश कुमार की एक तरीके से कहें तो अंदर खाने में उनकी ताजपोशी की भी तैयारी हो रही है। जो आप देख रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट तैयार है, यह स्पष्ट कहता है कि क्या होने जा रहा है बिहार में। मतलब वो अपनी रूपरेखा तो तैयार कर ही रहे हैं, पार्टी की स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहे हैं। लालू यादव भी कल जान फूकेंगे। लालू यादव तो सर्वेसर्वा है, पार्टी में सर्वेसर्वा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो तो नब्ज पकड़ने के लिए माहिर जमाने। लेकिन एक बात होती है, छवि जो पहले की रही है, ठीक है, अभी मंगनी लाल मंडल भी कह रहे थे कि
जंगल राज कहलाता है। जो पिछड़ों को आवाज दे, जो पिछड़ों को आवाज दे, दलितों को आवाज दे, उसे सीधा जंगली कह दो। राम राज की बात होती है, मनुस्मृति की बात होती है। देखिए तो एक चीज आलोक जी आप समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए, जो जंगल राज की बात होती है, यह वोटर जो नए वोटर हैं उनको जंगल राज से कभी उन्होंने देखा है? देखा ही नहीं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनका तो जन्म ही हुआ होगा 2005 में। वही हम कर 25 साल 20 साल। और देखिए दूसरी तरफ आप थोड़ा सा चलिए, जरा सा इसको विनोद के रूप में लीजिए, हंसने के रूप में लीजिए, तो जंगल राज का, जंगल में आप जाते हैं पैसा खर्चा करके जंगल सफारी करने, एडवेंचर करने, तो ये इस पर भी आप समझिए ना। तो ये देखिए कहने के लिए अलग है, लेकिन यह बात तो तय है कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी बनते दिखाई पड़ रही है, निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप इसको थोड़ा सा और देखिए, मंगनी लाल मंडल को आरजेडी में, जो हम जहां तक समझ पा रहे हैं, जानकारी जो हमें थी, 24 तारीख को उनको शामिल करना था, 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर। लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो आज उनको शामिल करा दिया गया, सो दैट कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो सके। आपको लगता है हम इसी कड़ी से जोड़ते हैं आगे, जगदानंद सिंह बात है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कल देखना हो कार्यकारिणी की बैठक में रहते हैं कि नहीं, लेकिन उम्मीद तो है कल की कार्यकारिणी की बैठक में वो दिखेंगे, वो नजर आएंगे। हाँ निश्चित रूप से वो दिखेंगे। जगदानंद सिंह देखिए 2020 में वही प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के, और कैसा स्ट्राइक रेट हुआ था यह सब लोग जान रहा है। 4 उपचुनाव हार जाना कोई कुछ नहीं होता है, उपचुनाव के नतीजे अमूमन जो सत्तारूढ़ दल होते हैं उन्हीं के पक्ष में जाता है। आप उठा के देख लीजिए डेटा, 1 आध 2 4 कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन डेटा यही बताता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे जाते हैं। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यही जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बेहतर परफॉर्म आरजेडी ने किया था। तो देखिए जगदानंद सिंह रहेंगे, लेकिन जो अंदर खाने पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि मंगनी लाल मंडल की जो आज एंट्री हुई, तो वो ऐसा समझा जा रहा है कि थोड़ी सी जगदानंद सिंह की माने अस्वस्थता का भी कारण आ रहा है, तो वो मंगनी लाल मंडल को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये दिया सकता है। हाँ, एक देश ने कहा है बड़ी जिम्मेदारी देंगे। हाँ वही हम करें। तो ये जो बात समझ में आ रही है, और देखिए क्योंकि इससे किरकिरी होती है निश्चित रूप से, अदर पार्टी के जो लोग हैं, जो अन्य पार्टियों के लोग पूछते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है आरजेडी के, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं धानुक समाज से आते हैं तो पिछड़ों का चेहरा भी दे देंगे। और वो कह रहे हैं कि जदयू में पिछड़ा अति पिछड़ा का कितना कदर, कितना मान सम्मान हुआ, वो सब लोग जानते हैं। 3.5 लोग ही चला रहे हैं बिहार को, ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, और जो चर्चा है अंदर खाने में, आरजेडी के जो रिलायबल सोर्सेस से मालूम चल रही है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी, आपको उनको जिम्मेवारी मंगनी लाल मंडल को मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और वो बड़े समाजवादी नेता है, देखिए राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, बिहार सरकार में मंत्री तक रहे, तो ऐसे में मंगनी लाल मंडल निश्चित रूप से वो सीजन पॉलिटिशियन है, वो समझते हैं हर चीज को, और ग्राउंड जीरो पर उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और तेजस्वी के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड माने सिपाही भी होंगे वो पार्टी के लिए, तेजस्वी के लिए ट्रस्टेड एंड टेस्टेड सिपाही होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीति की। देखिए नीतीश कुमार बोले कि वो क्या भी रहता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, 400 यूनिट बिजली फ्री करने की, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है। फिर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, उसे भी 400 से बढ़ाकर वो 1500 रुपए कर देंगे। तो ये एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। देखिए हम तो वही तमाम योजनाओं के तहत आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि जब से हमने सरकार छोड़ा, यानी सरकार से जब से वो अलग हुए, उसके बाद से कभी देखा है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बढ़ते हुए? देखिए सिर्फ आंकड़े पेश किया जा रहे हैं, इतना नौकरी दे दिया, इतना दे दिया, कहां दे रहे हैं नौकरी? तेजस्वी ने तो एक चीज तो कर दिया ना बिहार में, कि नौकरी रोजगार की बात तेजस्वी ने ही शुरू की। उससे पहले नौकरी रोजगार की बात कोई भी कर ले, हम इसको मानने को तैयार नहीं है। विकास की बात जरूर होती थी, लेकिन नौकरी और रोजगार युवाओं के लिए बात नहीं होती थी। तेजस्वी ने ऐसी लकीर 2020 के विधानसभा चुनाव में खींची कि उसी पर एनडीए को बैटिंग बॉलिंग करने पर बाध्य होना पड़ा। और तभी जो है सो तेजस्वी ने क्या कहा कि हम फर्स्ट कैबिनेट में हम बैठेंगे तो एक कलम से जो है सो 10 लाख लोगों को। तो ये जो है सो एक नया तो एग्जाम्पल तेजस्वी ने सेट किया है। अपने 17 महीने के कार्यकाल में भी उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखाया। भले कप्तान नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री है, तो वो ताली उनको जरूर मिलेगी, लेकिन तेजस्वी ने करके तो दिखाया है। तेजस्वी ने करके दिखाया है, ये बड़ी बात है। ये देखिए बड़ी जानकारी को दे रहे हैं। और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो विपक्षी खेमा जो है वो एकजुट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, राहुल गांधी अपना कार्यक्रम करेंगे, बापू सभागार में भी है, सदाकत आश्रम में भी है, तो ये पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से देखिए लालू यादव से मुलाकात भी हो सकती है एकदम। देखिए राहुल गांधी जहां पर प्रोग्राम करेंगे उससे कुछ ही दूरी पर मौर्य होटल में, और बीच में गांधी मैदान है, बस उतने दूर की दूरी, बापू सभागार एक तरफ, मौर्य होटल, बिल्कुल। तो वो इतनी ही दूरी पर दोनों का कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद
आप देखिएगा कि देर रात जो संभावना जो चल रही है, जो बातें छन करके आ रही है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात भी होगी। और ऐसे भी राहुल गांधी उनको माने एल्डरली ट्रीट करते हैं लालू प्रसाद यादव को, तो वह ऐसे भी कटसी कॉल में भी जाएंगे, वो जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। वो इस तरीके का नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे और उनसे मुलाकात होगी। और जब दो बड़े नेता, जब दो दिग्गज नेता और राहुल गांधी जब मिलेंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो वह जब मिलेंगे तो कुछ न कुछ बिहार के में 2025 में जो चुनाव होना है विधानसभा का, उस पर बात होगी। और देखिए तेजस्वी ने आज एक बड़ी बात कह दी कि देखिए अब केंद्र के मंत्री बिहार में आएंगे, सीबीआई, ईडी और जो एजेंसियां भी सक्रिय हो जाएंगी, आईटी का अब जो सक्रियता बढ़ जाएगी बिहार में, तो निश्चित रूप से वह देखिए अंदेशा जो लगा रहे हैं वह होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। बहुत कुछ लेकिन बदलने की तैयारी में है तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से देखिए नहीं बदलेंगे तो होगा नहीं। अब तेजस्वी यादव, आप याद करिए, तमाम मीडिया की ओर से कहा जाता था कि ऐसा ऐसा हरा झंडी घुमा रहे हैं, अंगूठा देके बंद कर दिया उन्होंने कि मैसेज गलत नहीं जाए। अगर यदि मैसेज लोगों को गलत जाता है तो वो तुरंत इस चीज को समझते हैं और देखिए युवा है, निश्चित रिएक्ट कर जाएंगे। हाँ, तो ये बात को समझते हैं और कैसे बेहतर करना है बिहार के लिए, कैसा जो सो अल्टरनेट व्यवस्था देनी है, वो इस बात को जानते हैं। देखिए तेजस्वी यादव आरजेडी में बहुत कुछ बदलने को तैयार है, बहुत कुछ बदलाव भी होगा। क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में राजनीति बदलने वाली है आरजेडी के भीतर, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो हमने आपको इस चर्चा में बताया है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।